हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो पशु परिचर बढ़ती है दोस्तों आपके, आप सभी को पता है कब इसका एग्जाम होने वाला है? सितंबर के अंदर। कब होने वाला है? सितंबर के अंदर। इसके दोस्तों जो पार्ट बी है, आपका जो पार्ट बी है उसके अंदर क्या पूछा जाएगा? पशुपालन सामान्य ज्ञान से आपके 45 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। और ये 45 प्रश्न का आज की क्लास के अंदर हमारे क्या रहने वाला है? प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर एक प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर पूछने लायक प्रश्न है, इसीलिए बोल रहा हूं सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और क्या कीजिएगा, अपने मित्रों के पास इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? पहला प्रश्न, किस नस्ल के सींग की विशेषताओं में दराती सींग, सुडोल, थूथुन व चमकदार आंखें शामिल है दोस्तों? बताइए दोस्तों, किस नस्ल के हैं? मुर्रा, भदावरी, सुरती और महसाणा। किस नस्ल के हैं दोस्तों? यह है सुरती नस्ल के। जो सुरती नस्ल की भैंस है उसकी विशेषता है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारतीय नस्ल की जो गाय औसत दूध देती है जिसके कान पत्ते जैसे मुड़े होते हैं, वह भारतीय जो गाय है उसकी नस्ल कौन सी है दोस्तों जिसे कान है वह पत्ते जैसे मुड़े हुए होते हैं? थार पारकर, कांकरेज, गिर या हरियाणवी नस्ल। कौन सी नस्ल है वो दोस्तों? वह दोस्तों गिर नस्ल है। कौन सी नस्ल? गिर नस्ल। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर सी है वो दोस्तों क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी भेड़ की नस्ल अविका नगर में क्या उत्पन्न की गई है? कौन सी भेड़ है दोस्तों उसकी नस्ल को अविका नगर जो टोंक है वहां पे क्या उत्पन्न की गई है? बताइए दोस्तों, अविकालीन, अविस्त्रा, एवेबेदोनू या हिसारडे, किसको उत्पन्न किया गया दोस्तों? उत्पन्न किया गया है एवेबेदोनू, जो अविकालीन और अविस्त्रा है उस दोनों नस्ल को। अगला प्रश्न, गाय की दुकाजी नस्ल कौन सी नहीं है? दुकाजी नस्ल गाय की कौन सी नहीं है? कृष्णा घाटी, कांकरेज, देवनी या निमाड़ी। बताइए दोस्तों कौन सी नस्ल है? देवनी नस्ल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, गाय से भूण का निष्कासन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? गाय से भूण का निष्कासन क्या कहलाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछने लायक प्रश्न। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? काल्विंग कहलाता है। क्या कहलाता है? काल्विंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिन तक पिलानी चाहिए? जो खीस है दोस्तों वह कितने दिन को नए ब्यात के बाद में पिलानी चाहिए? आधे दिन तक, 10 दिनों तक, 4 दिन तक या 1 दिन तक? कितने दिनों तक? 10 दिनों तक क्या खीस पिलानी चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, भेड़ कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है? जो भेड़ है कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है? कितने वर्ष तक दोस्तों? 7 वर्ष तक। कितने? 7 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, गर्भवती गाय के दाने में किस पदार्थ की अधिकता होनी चाहिए? किस पदार्थ की होनी चाहिए दोस्तों? प्रोटीन की जो मात्रा है वह दोस्तों आहार के अंदर अधिक होनी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विधि से दूध दोहना किया जाता है? जो दूध दोहन है वह किस विधि से किया जाता है? बताइए दोस्तों, मशीन से दूध निकालना, हाथ से दूध निकालना, हिलना, या हाथ से दूध दोहना और मशीन से भी दूध दोहना? तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी है? जो प्रति व्यक्ति राजस्थान के अंदर दूध उपलब्धता है वह कितनी है? 408 ग्राम। कितनी है? 408 ग्राम दूध, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक मानक के अनुसार मक्खन से कम वसा का अंश होता है। मक्खन के अंदर कम से कम वसा का अंश कितना होता है? मक्खन के अंदर 80%। कितना होता है? 80%। अगला प्रश्न, मलाई रहित दूध से कौन सा घटक अधिकांश से निकल जाता है? बताइए दोस्तों कौन सा घटक है जो मलाई रहित दूध है उससे निकाला जाता है? कौन सा निकलता है? मोटा। जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज है वह रहते हैं, जो मोटा है वह निकलता है। अगला प्रश्न, अच्छे पशु प्रबंधन के तत्व क्या है? जो अच्छा पशु प्रबंधन है उसके तत्व है योजनाबद्ध कार्य, क्रियान्वयन करना, पशुपालन का ज्ञान या उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों क्या सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी। अगला प्रश्न, पशुओं को एक ही जगह बांधकर रखना जिससे वे घूम नहीं सके और उस आवास को क्या कहते हैं?
जिसके अंदर पशुओं को एक ही जगह बांधा जाता है जिसे वह साइड में घूम नहीं सकते, उस आवाज को क्या कहा जाता है? उस आवाज को स्टेचियन बोन कहा जाता है। क्या? स्टेचियन बोन। अगला प्रश्न, अंडों से चूजा बाहर आने के बाद उसे पालना तथा उसके शारीरिक विकास को क्या कहते हैं? उसके शारीरिक विकास को ब्रूडिंग और रियरिंग दोनों कहा जाता है। तो सी ऑप्शन है दोस्तों क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बछड़े को अपनी मां के साथ पालना क्या कहलाता है? क्या? स्कलिंग कहलाता है दोस्तों। क्या? स्कलिंग। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विटामिन की सभी जानवरों के पाचन क्षेत्र में क्या कमी होती है? किस विटामिन की कमी होती है दोस्तों? बताइए। विटामिन बी की कमी पाई जाती है। किस विटामिन की? विटामिन बी की। अगला प्रश्न, कम उम्र के पशुओं में फास्फोरस एवं कैल्शियम लवणों के अवशोषण में मदद करता है। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा या प्रोटीन? बताइए दोस्तों, जो कम उम्र के पशु होते हैं उसके अंदर फास्फोरस और कैल्शियम के लवणों के साथ अवशोषण में मदद कौन करता है? अवशोषण के अंदर मदद करता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न, खनिज लवण का कार्य क्या है? खनिज लवण का कार्य क्या है दोस्तों? शरीर को आवश्यक लवण प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। पाचक रसों को अम्लत्व प्रदान करता है। यह भी सही है। पाचक रसों को सारत्व प्रदान करता है। यह भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किस विटामिन की उपस्थिति में बांझपन नहीं रहता? बताइए दोस्तों, किस विटामिन की? विटामिन ई की। कौन सा विटामिन? विटामिन ई। अगला प्रश्न, पशुओं में चिचड़ी बुखार का रोग होता है। जो चिचड़ी बुखार है पशुओं के अंदर वह किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या इनमें से किसी से? बताइए दोस्तों, चिचड़ी बुखार होता है दोस्तों किससे? प्रोटोजोआ से। किससे? प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न, लंगड़ा बुखार के अन्य नाम क्या है? लंगड़ा बुखार के अन्य नाम क्या है? फड़सूजन, चुरचुरिया, जहरबाद। ये सभी के सभी जो नाम है किसके हैं? लंगड़े बुखार के। तो ऑप्शन नंबर डी है वो दोस्तों क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से हल्के रेचक का उदाहरण क्या है? हल्के रेचक का उदाहरण क्या है दोस्तों? इसबगोल की भूसी। क्या? इसबगोल की भूसी। अगला प्रश्न, मुर्गियों में होने वाला रोग रानीखेत किसके द्वारा होता है दोस्तों? ये जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है या कवक जनित रोग है? दोस्तों जो रानीखेत रोग होता है मुर्गियों के अंदर ये किसके द्वारा होता है? ये विषाणु जनित एक रोग है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर पहला। अगला, DAH द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बकरे की मांस के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार या राजस्थान के अंदर? बताइए दोस्तों, जो बकरे के मांस उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? सर्वाधिक योगदान है दोस्तों पश्चिम बंगाल का। किसका? वेस्ट बंगाल का। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। अगला, गाय की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा का प्रतिशत पाया जाता है? बताइए दोस्तों, किस नस्ल के अंदर पाया जाता है गाय की? जो सिंधी है दोस्तों गाय, उसके अंदर जो वसा का प्रतिशत है सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न, बकरे के मांस उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना प्रतिशत है? बकरे के मांस के उत्पादन में राजस्थान का कितना प्रतिशत योगदान है? कितना? 7.16%। कितना है? 7.16%। अगला, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है निम्न के अंदर से? कौन सा ऑप्शन है वह? बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। स्कर्वी का कारण विटामिन सी की क्या अधिकतम? ऑप्शन नंबर डी है वह सुमेलित नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, मूर्तियां बनाने में किस पशु की हड्डियों को काम में लिया जाता है? जो मूर्तियां बनती है दोस्तों उसके अंदर किस पशु की हड्डियों को काम में लिया जाता है? जो ऊंट है उसकी हड्डियों को मूर्तियां बनाने के अंदर काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्मी कंपोस्टिंग का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? नहीं है बताना दोस्तों, वर्मी कंपोस्टिंग का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? विषाक्त उत्पादों को प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न, किस श्रेणी के केंचुए भूमि के ऊपर से नीचे और सुरंग बनाकर रहते हैं? किस श्रेणी के केंचुए रहते हैं दोस्तों? बताइए। जो एनिसिक है दोस्तों, एनिसिक श्रेणी उसके केंचुए हैं जो ऊपर से नीचे की ओर सुरंग बनाकर रहते हैं। किसके अंदर? भूमि के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्मी कंपोस्टिंग के लिए केंचुए को चुनने का प्रमुख कारण नहीं है?
बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है? कम ऊष्मायन समय, पाचन दर, अनुकूलन क्षमता और कम विकास दर। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प है दोस्तों हमारा सही हो जाएगा? जो कम विकास दर है वह एक प्रमुख कारण नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, ईयर नोचिंग में किस आकार का चीरा लगाया जाता है? जो ईयर नोचिंग होती है दोस्तों जानवरों के अंदर, उसके अंदर किस प्रकार का चीरा लगाया जाता है? एक्स, वी, यू या एम प्रकार का? किस प्रकार का चीरा लगाया जाता है? वी प्रकार का चीरा। तो सी ऑप्शन है वह सी राइट हो जाएगा हमारा। अगला, परबतसर डीडवाना कुचामन में कौन सा पशु मेला आयोजित होता है? कौन सा पशु मेला आयोजित होता है दोस्तों? वीर तेजाजी पशु मेला। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला है। कौन सा है दोस्तों? मल्लीनाथ पशु मेला। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक राज्य स्तरीय पशु मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? किस जिले के अंदर होते हैं दोस्तों? ये नागौर के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर पूछने लायक प्रश्न। सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला, बलदेव पशु मेला, गोगामेडी पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला या इनमें से कोई सा भी नहीं? बताइए दोस्तों कौन सा मेला है जो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलता है? जो गोगामेडी का पशु मेला है दोस्तों वह चलता है। अगला प्रश्न, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में गाय की किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? जो कांकरेज नस्ल की गाय है उसके लिए जो राजस्थान के अंदर मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है तिलवाड़ा, उसके लिए यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, विश्व के कुल अंडा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? बताइए दोस्तों कितनी हिस्सेदारी है? 7.25%। कितना है? 7.25%। कितनी है? 7.25%। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, वर्ष 21-22 के दौरान भारत में कुल ऊन उत्पादन कितना रहा था? ऊन उत्पादन वर्ष 21-22 के दौरान कितना रहा था दोस्तों भारत के अंदर? 33.13 हजार टन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक डेयरी उत्पादन नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, जो नारियल का दूध है उसको डेयरी के अंदर उत्पाद नहीं माना जाता। अगला प्रश्न, मानव शरीर के लिए डेयरी उत्पाद क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है दोस्तों? क्योंकि पोषक तत्वों का क्या महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है किसको? डेयरी उत्पादकों को। अगला प्रश्न, डेयरी राशन का मूल्यांकन करते समय TDN अक्षर का अर्थ क्या होता है? बताइए दोस्तों TDN अक्षर का अर्थ क्या होता है? TDN इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कुल पचने योग्य जो पोषक तत्व है उनको कहा जाता है। अगला प्रश्न, डेयरी चरित्र का मूल्यांकन करते समय शरीर के उन अंगों के नाम बताइए जिन पर क्या विचार किया जाता है? बताइए दोस्तों पैर, बछड़ा, थन या गर्दन, शरीर के किस अंग के ऊपर क्या विचार किया जाता है जो डेयरी चरित्र का मूल्यांकन करते हैं? उस समय जो गर्दन होती है दोस्तों, शरीर के गर्दन के ऊपर सबसे ज्यादा क्या विचार किया जाता है। अगला प्रश्न, DHIA अक्षर का मतलब क्या है? क्या मतलब है दोस्तों? डेयरी झुंड सुधार संघ। क्या है? डेयरी झुंड सुधार संघ। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों क्या सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जो पशुपालन सामान्य ज्ञान से आपके पशु परिचय भर्ती के अंदर पार्ट बी के अंदर 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, वह दोस्तों आज की क्लास के अंदर थे। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी। और दोस्तों 45 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बता देना दोस्तों। और दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और क्या अपने मित्रों के पास इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों इस क्लास की यदि आपको PDF चाहिए तो इस नंबर क्या आप व्हाट्सअप करना, आपको निःशुल्क PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।